रामपुर और आजमगढ़ में चुनावी वोटों की गिनती का काम रविवार सुबह शुरू हुआ तो राजधानी लखनऊ में बैठे सत्ता और विपक्ष के नेताओं के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगी। रामपुर और आजमगढ़ में समाजवादी किलेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रही बीजेपी इन चुनावों को लेकर ज्यादा आशान्वित है। कारण यह है कि ये पूरा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में लड़ा गया है और इसे 2024 के चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। आजमगढ़ में दोपहर 12 बजे तक हुई वोटों की गिनती में दिनेश लाल यादव और धर्मेंद्र यादव के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार हैं तो धर्मेंद्र यादव को समाजवादी खेमे ने अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। वहीं रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी और एसपी के आसिम रजा के बीच बढ़िया मुकाबला देखने को मिला है। रामपुर की हालत ऐसी है कि यहां पर सिर्फ 1% के आसपास का ही अंतर दोनों प्रत्याशियों के मन में टेंशन बनाए हुए है। रामपुर में आजम खान की साख दांव पर है और जो दो प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला है वो दोनों ही एक जमाने में आजम खान के बेहद करीबी रहे। वहीं आजमगढ़ में निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच सारी कश्मकश जीत के लिए है। आजमगढ़ को समाजवादियों का बड़ा गढ़ कहा जाता है। ये सीट ऐसी है जहां पर मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सभी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिली थी। ये स्थिति उस वक्त थी जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लहर थी और बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी यहां पर जीत का दावा कर रही है। बीजेपी का मानना है कि आजमगढ़ में इस बार जनता उसके साथ है। दूसरी ओर रामपुर में आजम खान 27 महीने जेल में रहने के बाद चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी। मंच पर बीजेपी को घेरते हुए, बीजेपी पर सवाल उठाते हुए, पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए आजम खान ने पूरा चुनाव प्रचार किया। अब रविवार की शाम तक ये तय हो जाएगा कि दोनों ही संसदीय क्षेत्र किसके हवाले होते हैं। क्या समाजवादी पार्टी अपने पुराने किलों को बचा पाती है या योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ और रामपुर में अपनी जीत का परचम लहरा पाते हैं। चुनाव का परिणाम बेहद अहम है, ये बात बिल्कुल तय है, लेकिन जीत किसकी होगी ये बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।